इस्लाम के उदय से पहले का काल, जिसे अक्सर जाहिलिया अज्ञानता का काल कहा जाता है, अरब प्रायद्वीप के लिए सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल का समय था। अधिकांश अरब कबीले मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे और मक्का का काबा सैकड़ों मूर्तियों का केंद्र था। समाज कबीलाई कानूनों से चलता था, जहां ताकतवर का बोलबाला था और कमजोरों जैसे महिलाओं और यतीमों के अधिकार न के बराबर थे। ऐसे माहौल में मक्का के एक प्रतिष्ठित कबीले में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक हजरत मोहम्मद और वही डिवाइन रेवलेशन। जन्म और प्रारंभिक जीवन। हजरत मोहम्मद 570-632 ईस्वी का जन्म मक्का के हाशमी कबीले में हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाने के कारण उन्होंने एक कठिन और यतीम जीवन बिताया। वे अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए अल अमीन, विश्वसनीय के नाम से मशहूर थे। हीरा गुफा का अनुभव। 610 ईस्वी, 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पूछते मोहम्मद साहब का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ गया। वे मक्का के पास नूर पहाड़ पर स्थित हीरा गुफा में घंटों ध्यान मेडिटेशन करते थे। एक रात मुसलमानों के अनुसार फरिश्ता जिब्रील गेब्रियल उनके सामने प्रकट हुआ और उन्हें अल्लाह का संदेश दिया। ये इस्लाम का पहला वही रहस्योद्घाटन था, जिसका पहला शब्द था इकरा, पढ़ो। अगले 23 वर्षों तक ये संदेश थोड़े थोड़े अंतराल पर आते रहे, जिन्हें बाद में कुरान के रूप में संकलित किया गया। 2. मक्का का संघर्ष और एकेश्वरवाद का प्रचार। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले अपने परिवार और करीबी दोस्तों को इस्लाम का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि अल्लाह एक ईश्वर के अलावा कोई दूसरा पूज्य नहीं है और वे मोहम्मद अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। विरोध का कारण। ये संदेश मूर्ति पूजा पर टिकी मक्का की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए एक बड़ा खतरा था। मक्का के शक्तिशाली कबीले, विशेषकर कुरैश, उनके कड़े विरोधी बन गए। अत्याचार और धैर्य। मुसलमानों के छोटे से समुदाय को सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक प्रताड़ना और हत्या जैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस भारी दबाव के बावजूद उनका विश्वास और दृढ़ रहा। 3. हिजरत, मदीना प्रवास। 622 ईस्वी, एक नए युग की शुरुआत। मक्का में जीवन जब असहनीय हो गया तो मोहम्मद साहब को मदीना, जिसे पहले यस्रिब कहा जाता था, से आमंत्रण मिला। मदीना के लोग कबीलाई संघर्षों से परेशान थे और उन्हें एक कुशल नेता की तलाश थी। मक्का से विदाई। 622 ईस्वी में अपने वफादार साथी हजरत अबू बकर के साथ मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ दिया। यह यात्रा बेहद खतरनाक थी, लेकिन वे सुरक्षित मदीना पहुंच गए। इस ऐतिहासिक यात्रा को हिजरत कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर। हिजरत इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत होती है। मदीना में मोहम्मद साहब ने न केवल एक धार्मिक समुदाय की नींव रखी, बल्कि एक संगठित और न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण भी किया। इस्लामी राज्य का गठन। मदीना पहुंचकर मोहम्मद साहब ने सबसे पहले एक मस्जिद नबवी का निर्माण किया, जो धार्मिक इबादत के साथ साथ समुदाय का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र भी बनी। मीसाक मदीना। मदीना का संविधान। उन्होंने मदीना के विभिन्न कबीलों, मुसलमानों, यहूदियों और अन्य के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराया, जिसे मदीना का संविधान कहा जाता है। ये दुनिया के पहले लिखित संविधानों में से एक है, जिसने सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दी। मदीना में मुसलमानों की शक्ति बढ़ती रही, जिससे मक्का के कुरैश और अधिक नाराज हो गए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुईं, जैसे बदर, उहुद और खंदक। मक्का की फतह। 630 ईस्वी। अंततः 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने बिना किसी खून खराबे के मक्का पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया। वे काबा में गए और वहां से सारी मूर्तियों को हटाकर उसे केवल एक अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया। विदाई, हज और निधन। 632 ईस्वी। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपना अंतिम हज, विदाई हज किया, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंतिम उपदेश खुतबा अलवादा दिया। उन्होंने मुसलमानों को एकता, न्याय और नैतिकता का संदेश दिया। इसके कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। निष्कर्ष, विरासत और प्रसार। मोहम्मद साहब के निधन तक इस्लाम पूरे अरब प्रायद्वीप में फैल चुका था। उनके बाद खिलाफत कैलिफेट के दौर में इस्लाम अरब से बाहर निकलकर फारस, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका तक पहुंच गया। इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति थी, जिसने ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मानवता को अमूल्य योगदान दिया। वीडियो स्क्रिप्ट के लिए कुछ अतिरिक्त की पॉइंट्स। कुरान का महत्व। वीडियो में ये बताना न भूलें